Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all have started your studies, your preparation for evaluation 3. You all must be knowing that we are revising the topics of evaluation 3, and in the series we are doing chapter number 13 of your EVS book, which is plants around us. Children, I have already started this chapter few videos back, and I have explained to you few things related to this topic, that is plant around us. And in today's video we will be doing types of plant only. We will be discussing types of plants and uses of plant we will discuss. First we will discuss types of plant. Few types we have already discussed and some are left. But before that, let's discuss what we have done till now. Let's revise. Children, we all know what plants are. We all have seen some types of plant. Definitely everyone of us has seen some plants. ऐसा कोई भी नहीं है जिसने प्लांट्स नहीं देखे होंगे, है ना। और हम जानते हैं कि प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट्स बहुत कॉमन होते हैं जो मैक्सिमम प्लांट्स में होते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो किसी प्लांट्स में होते हैं, किसी प्लांट्स में नहीं होते हैं। जो कॉमन पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो क्या है? कॉमन जो हम जनरली देखते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये कुछ जनरल है पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट में ये सारी चीजें हों, ठीक है। किसी प्लांट में हो सकता है फ्रूट्स ना हो, सिर्फ फ्लावर्स हो। कोई ऐसे प्लांट होंगे जिसमें फ्लावर फ्रूट्स नहीं हो, सिर्फ लीव्स हो, ब्रांचेस हो, स्टेम हो और रूट हो। तो जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट्स में सारे पार्ट्स मिले, पर ये हमने डिस्कस किया था जो मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट है, जो सबसे कॉमन रहते हैं, और इनके हमने फंक्शंस को भी डिस्कस किया था। जैसे कि रूट का क्या काम होता है? टू एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी में से मिनरल और सॉइल को एब्सॉर्ब करना और प्लांट्स तक पहुंचाना। स्टेम जो है वो सपोर्ट करता है प्लांट को सीधा खड़े होने में, या अगर सीधा खड़े होने में नहीं भी सपोर्ट करता है तो प्लांट को एटलीस्ट वो सपोर्ट करता है ताकि वो उसको न्यूट्रिशंस वगैरह मिल सके। और स्टेम में से ही फिर ब्रांचेस निकलती हैं। ब्रांचेस में लीव्स होते हैं। लीव्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, स्पेशली ग्रीन लीव्स, बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट एंड दे आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। फिर बर्ड्स होते हैं जो ब्लूम करके फ्लावर में चेंज हो जाते हैं। फ्लावर फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं और सीड्स से नए प्लांट निकलते हैं। तो ये कुछ कॉमन से फंक्शंस भी हैं जो जनरल फंक्शंस हैं। हम बहुत डेप्थ में इनके फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके कोर्स में इतना नहीं है। तो ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है और कुछ उसके बेसिक फंक्शंस हैं जो हमने डिस्कस किया है अपने पिछले वीडियोस में। फिर टाइप्स ऑफ प्लांट मैंने आपको बताया था। टाइप्स ऑफ प्लांट में साइज के अकॉर्डिंग हमने प्लांट्स को पढ़ा था, क्लासिफाई किया था साइज के हिसाब से। हमने ट्री को डिस्कस किया था। ट्रीज, वेरी बिग, tall, strong plants are called trees. Trees have thick stem, जिसको कि हम ट्रंक बोलते हैं, और ब्राउन कलर का वुडी होता है, बिल्कुल मजबूत स्ट्रॉन्ग सा थिक उसका स्टेम होता है, जिसे कि ट्रंक कहा जाता है। उसके ऊपर बार्क होता है। बार्क मतलब उसका जो छाल होती है उसको बार्क बोलते हैं, और बहुत मोटा होता है उसका स्टेम। मतलब आप उसको हाथ से पकड़ के तोड़ नहीं सकते हो, बहुत स्ट्रांग होता है। ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लीव्स होते हैं। कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स देते हैं, कुछ ट्री ऐसे होते हैं जो फ्लावर्स देते हैं, कुछ ट्री होते हैं जिसमें सिर्फ लीव्स होते हैं, और शेडो देते हैं, वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं,
और कई तरह के ट्री भी पाए जाते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ थोड़े कम बड़े होते हैं, कुछ जो है ब्रॉडनेस में ज़्यादा होते हैं, कुछ हाइट में ज़्यादा होते हैं, जैसे यूकलिप्टस है, देवदार, ये सब लंबे लंबे पेड़ होते हैं। अब पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बरगद का पेड़ बहुत ब्रॉड होता है, मैंगो ट्री एवरेज हाइट का होता है, फिर एप्पल ट्री होते हैं। उसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं सॉरी, जैसे गुलमोहर है, पलाश है, अमलतास है, ये सब फूल लगते हैं इन पेड़ों में। और इनकी जो साइज होता है वो भी ना बहुत बड़े होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, एवरेज हाइट के होते हैं। आपके अपने घर के आसपास भी डेफिनेटली पेड़ होंगे, ट्री होंगे सॉरी। और ये जो ट्री जो आपके घर के आसपास होंगे वो कुछ कॉमन होंगे, कुछ अनकॉमन होंगे। पेड़ों में जैसे आम का पेड़ जो मैंगो ट्री जिसको बोलते हैं, नीम ट्री, पीपल ट्री, ये बहुत कॉमन ट्री है। उसके अलावा गुआवा ट्री भी कॉमन है। एप्पल ट्री आपको हर जगह नहीं दिखेगा, वो कोल्ड प्लेसेस पे मिलते हैं, या जो आपके स्कूल में आपको दिखेंगे कुछ पेड़, यूकलिप्टस के पेड़ हैं, फिर बनियन ट्री है, पीपल ट्री है, अमलतास है। योर स्कूल प्रीमिसेस इज फुल ऑफ ट्रीज, बहुत सारे पेड़ आपको दिखेंगे। महुआ का पेड़ भी आपके स्कूल में है। तो आप स्कूल जब आते थे तो आपने डेफिनेटली ये सारे पेड़ देखे होंगे। फिर हमने पढ़ा था श्रब्स के बारे में। श्रब्स जो होते हैं वो पेड़ों से छोटे होते हैं, उनकी हाइट ट्री से कम होती है। जो ज्यादा छोटे श्रब्स होते हैं पर उनमें ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं, उनको हम बुश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुश। श्रब्स हाइट में छोटे होते हैं, उनका ब्राउन थिक स्टेम होता है, वुडी स्टेम होता है, पतले पतले स्टेम होते हैं लेकिन वुडी होते हैं, लकड़ी जैसा होता है। और हाइट इनकी छोटी होती है श्रब्स की, जो जिनमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और ब्रांचेस क्लोज टू ग्राउंड होते हैं, दे आर कॉल्ड बुश, उनको बुश बोलते हैं। ज्यादातर श्रब्स जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें फूल लगते हैं, जैसे कि जैस्मिन है, रोज है, हाइबिस्कस है, ये सारे जो है श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। लैवेंडर्स वगैरह, पिस्ताचो, ये सब श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था हर्ब्स। हर्ब्स जो है दे आर वेरी स्मॉल प्लांट विद वीक स्टेम, इनका स्टेम बहुत वीक होता है। आप चाहो तो अपने हाथ से, नाखून से भी इनके स्टेम को काट सकते हो। और ये बहुत छोटे होते हैं, ग्रास की कैटेगरी में होते हैं, जैसे कोरिएंडर है, मिंट है, और उसके बाद ऑरिगेनो है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। इवन तुलसी जो होता है अपने घर में, तुलसी का जो पौधा है वो भी हर्ब्स की कैटेगरी में आता है। हर्ब्स को खाते हैं या उसकी मेडिसिन बनाते हैं। लेकिन कुछ ग्रास जो ऐसे होते हैं दे कैन बी टॉल। सारे ग्रास छोटे छोटे नहीं होते, कुछ ग्रास बहुत लंबे होते हैं, इतने लंबे कि लगभग 30 फुट के भी लंबे हो सकते हैं, 30 फीट बड़े भी हो सकते हैं। जैसे कि बैम्बू, बैम्बू आपने सुना होगा ना, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बांस बोलते हैं। तो बैम्बू जो होता है, देखा होगा वो एक तरह का घास है, ग्रास है बैम्बू, और कितना टॉल होता है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारे ग्रास जो हो वो छोटे हों, कुछ ग्रास बड़े बड़े भी होते हैं। ग्रास लैंड जो होते हैं वहां पे जो ग्रास होते हैं वो बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, जैसा मैंने बोला 30 फीट से अबव भी हो सकते हैं ग्रास। तो हम सारे ग्रास को हर्ब्स की कैटेगरी में नहीं ला सकते, उनको ये नहीं कह सकते कि सब छोटे छोटे और हर्ब्स हैं। फिर हमने पढ़ा था क्रीपर के बारे में। क्रीपर्स, क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जिनके स्टेम वीक होते हैं और इतने टेंडर होते हैं कि वो उठ ही नहीं सकते, उनमें इतनी जान नहीं होती, इतना स्ट्रेंथ नहीं होता कि वो खड़े हो सकें। इसीलिए दे क्रीप ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर ही फैल जाते हैं। और जमीन पे क्रीप करने के पीछे एक और रीजन होता है कि उनमें जो फ्रूट्स लगते हैं वो जनरली साइज में बड़े होते हैं, तो फ्रूट का वेट की वजह से भी वो स्टैंड नहीं कर पाते, इरेक्ट नहीं खड़े हो पाते हैं। एंड दे क्रॉल ऑन ग्राउंड, दे क्रॉल ऑन along the land। जैसे अब पम्पकिन है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, बॉटल गोर्ड है, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट स्टैंड एंड दे क्रॉल ऑन द फ्लोर। फिर हमने बात किया था क्लाइंबर।
चलो क्लाइंबर और क्रीपर में अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्लाइंबर जो होते हैं उनके स्टेम भी वीक होते हैं, लेकिन उनकी वो क्रीपर से कैसे डिफरेंट होते हैं? दे कैन स्टैंड इफ दे गेट सपोर्ट। इनको अगर सपोर्ट मिली अगर क्लाइंबर को, तो ये स्टैंड करते हैं। सपोर्ट मतलब कोई दूसरा प्लांट के ऊपर का सपोर्ट मिले तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई स्टिक मिले तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई अगर वॉल का सपोर्ट मिले तो वॉल के ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं, अगर कोई रस्सी जैसा कुछ हो तो रस्सी के ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं। आप सबके घर में होगा मनी प्लांट, है ना? तो मनी प्लांट देखिए अगर रस्सी बांध देंगे तो रस्सी के ऊपर क्लाइंब कर जाता है। इवन जो मटर होती है, जो आप मटर खाते हो ना, वो भी क्लाइंबर में आता है, वो भी क्लाइंब कर जाता है। उसके अलावा जो बिटर गोर्ड करेला, वो क्लाइंबर की कैटेगरी में आता है। ग्रेप वाइन जो अंगूर खाते हो आप, वो भी क्लाइंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये हमने साइज और उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लांट्स को के बारे में जाना। उसके अलावा जो उनकी प्लेस ऑफ ग्रोथ है, इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया था। वी स्टार्टेड डिस्कशन। प्लांट्स जो है ना, जरूरी नहीं है कि लैंड पर ही ग्रो करें। देयर आर प्लांट्स दैट ग्रो अंडर वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर लगते हैं। कई तरह के वीड्स होते हैं, कई तरह के ऐसे जलकुंभी जिसको बोलते हैं, वो पानी के अंदर लगते हैं। लोटस जो है वो एक एक्वाटिक प्लांट है। ठीक है, plants that grow under water। कई तरह के फॉर्म्स होते हैं जो पानी के अंदर लगते हैं। सबसे कॉमन में आप लोटस को ले लो। लोटस इज अ वाटर प्लांट, इट्स एक्वाटिक प्लांट। वाटर लिली भी होता है, वाटर में लगता है। उसके अलावा जो वीड्स होते हैं कई तरह के, वो भी आपने देखा होगा पॉन्ड्स के ऊपर जो बिछे रहते हैं। तो कई तरह के प्लांट हैं जो पानी के अंदर या पानी के ऊपर भी लगते हैं। उसके अलावा डेजर्ट प्लांट होते हैं। अभी आप सोचो डेजर्ट भी तो लैंड है, लेकिन डेजर्ट जो है वो बाकी लैंड से थोड़ा सा अलग है। तो हम इसको थॉर्नी प्लांट्स बोल सकते हैं। ऐसे थॉर्नी प्लांट्स या डेजर्ट प्लांट्स बोल सकते हैं। ये जो है इसका जो स्टेम होता है वो थोड़ा फूला हुआ होता है, स्वेलन होता है, मोटा मोटा होता है। और लीफ जो होते हैं डेजर्ट प्लांट के, वो कांटे के रूप में होते हैं। दे आर लाइक थॉर्न्स। ऐसा क्यों होता है? वो जो लीफ होते हैं वो कांटे में चेंज हो जाते हैं। मॉडिफाइड लीफ, जो थॉर्न्स होते हैं उनको मॉडिफाइड लीव्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है ना, बारिश कम होती है, सोर्स ऑफ वाटर कम है, नदी तालाब कम है। तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, मतलब अपने आप को उस हिसाब से बदल लिया है। मॉइस्चर को बचाए रखने के लिए, अपने अंदर पानी को बचाए रखने के लिए वो कांटे बन जाते हैं। तो कांटे ऊपर से हार्ड होता है। आपने कैक्टस देखा होगा, जो कैक्टाई होता है उसका एक कांटा आप तोड़ के देखना, धीरे से चुभे ना आपके हाथ। आप देखोगे अंदर से ना लिक्विड जैसा निकलेगा, कुछ गीला गीला निकलता है, कभी कभी मिल्की निकलता है, कभी कभी जेल जैसा निकलता है। एक्चुअली में वो वाटर होता है जो वो प्लांट ने अपने अंदर बचा के रखा होता है मॉइस्चर को, अपने खाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए। तो इसीलिए वो कांटा जब ऊपर से हार्ड हो जाता है तो धूप की गर्मी से मॉइस्चर जो है वो पूरा इवापोरेट नहीं होता है, प्लांट के अंदर ही रह जाता है, क्योंकि ऊपर से तो हार्ड हो गया, कांटा हो गया, तो अंदर जो है वो उसके वाटर प्रिजर्व्ड रहता है। उसके स्टेम मोटे मोटे हो जाते हैं, थोड़े से वैक्सी से हो जाते हैं। तो इसलिए थॉर्नी प्लांट्स को हम कहते हैं, क्योंकि उसमें कांटे ज्यादा होते हैं। आप डेजर्ट प्लांट्स देखोगे तो मैक्सिमम प्लांट के जो स्टेम है वो आपको मोटे मोटे दिखेंगे और उनमें कांटे दिखेंगे। वो एक्चुअली कांटे क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। ठीक, अच्छा, ये हमने एक्वाटिक प्लांट और थॉर्नी प्लांट्स की बात की। जो डेजर्ट प्लांट जिसको आप कहते हो, हम डेजर्ट प्लांट या थॉर्नी प्लांट दोनों ही नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो प्लांट्स को एक और कैटेगरी हम बोल सकते हैं आपके लिए, मतलब जैसे कि सीजन के हिसाब से कुछ प्लांट्स होते हैं उनको हम एनुअल प्लांट बोलते हैं या वन सीजन प्लांट बोलते हैं। एनुअल प्लांट या वन सीजन वाले प्लांट बोलते हैं।
इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो एक सीजन का होता है। उसमें वो बड़े होते हैं, उनमें फ्रूट लगते हैं या उनमें फ्लावर लगते हैं और फिर उसके बाद दे डाई। तो वो एक सीजन में पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं एनुअल प्लांट, ये एक सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जो एनुअल प्लांट होते हैं जैसा मैंने बताया, या तो एक साल रहते हैं या एक सीजन कंप्लीट करते हैं। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन। दे कंप्लीट देयर वन ईयर या वन सीजन बोल सकते हैं, और वन सीजन मतलब दे ग्रो, दे बेयर फ्रूट्स, दे बेयर सीड एंड देन दे डाई। बड़े होते हैं, उनमें सीड लगते हैं या उनमें फ्रूट लगते हैं और उसके बाद फिर वो मर जाते हैं एक सीजन के बाद। उनको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। ठीक है, उनको हम एनुअल प्लांट की कैटेगरी में लाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो इस कैटेगरी में रहते हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स इन दिस कैटेगरी। और जैसे कि वीट है, राइस है जिसको पैडी बोलते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं वीट, राइस। तो जितने भी ग्रेन्स होते हैं जनरली वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइक, इसके एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं पहले। वीट, राइस एंड अदर ग्रेन्स ले लेते हैं, एंड अदर ग्रेन्स। ये सब सीजनल होते हैं, एक सीजन में ये उगते बड़े होते हैं, इनमें ग्रेन्स लगते हैं और फिर ये मर जाते हैं। उसके बाद आता है बाइनियल। जो दूसरे प्लांट होते हैं उनको हम कहते हैं बाइनियल। इसको मैं इरेज करके लिख देती हूँ। बाइनियल प्लांट के बारे में आपको बता देती हूँ। वैसे इतना डिटेल में आपको जानना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि अब बता रही हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता देती हूँ। बाइनियल प्लांट जो होते हैं बाइनियल प्लांट्स। ये बाइनियल का मतलब होता है दो सीजन। इनका लाइफ स्पैन होता है 2 सीजन्स का। 2 सीजन्स का मतलब जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो फर्स्ट सीजन में क्या होता है, द प्लांट ग्रोज। फर्स्ट सीजन में क्या होता है, इन द फर्स्ट पार्ट या सीजन बोल दो, दे ग्रो। ये ग्रो करते हैं एंड दे स्टोर फूड। द प्लांट ग्रोज एंड स्टोर्स फूड। The plants grow and store food. ये फर्स्ट सीजन में इनका काम होता है बड़े होना, और उसके बाद वो अपना फूड जो है वो स्टोर करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट में करते हैं, फर्स्ट सीजन में। इन द सेकेंड सीजन में क्या होता है, यही वाले जो प्लांट्स सेकेंड सीजन में दे बेयर फ्रूट्स, दे बेयर फ्लावर्स एंड सीड्स एंड देन दे डाई। दे बेयर फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड डाई। फिर ये मर जाते हैं। सेकेंड सीजन में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, सीड्स लगते हैं, और फिर उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। तो इनकी लाइफ स्पैन 2 सीजन्स की होती है। ठीक है, उनको हम बाइनियल प्लांट बोलते हैं। उसके बाद एक थर्ड तरीका होता है, थर्ड टाइप का होता है, उसको पेरिनियल बोलते हैं। उसके बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ। जो थर्ड टाइप होता है उसमें मैक्सिमम ट्रीज आते हैं। नाउ पेरिनियल प्लांट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पेरिनियल प्लांट्स, their lifespan is
मैक्सिमम ट्रीज दे कम इन दिस कैटेगरी ऑफ पेरिनियल प्लांट, जैसे मैंगो ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री, डेट, पाम, जितने भी इस तरह के ट्रीज हैं वो पेरिनियल प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज देयर लाइफ स्पैन इज मोर देन 2 years। 2 साल से ज़्यादा, 2 सीजन से ज़्यादा उनकी लाइफ होती है। मैंगो को देखिए, ऐसा थोड़ी ना कि मैंगो का पेड़ आप लगाएंगे और 2 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। 5 साल तो उसको बड़े होने में और फ्रूट लगने में ही लग जाते हैं। 5 साल बाद कोई आम का पेड़ जो है वो फ्रूट दे पाता है। तो जितने भी आप ट्रीज जानते हैं वो इस कैटेगरी में आपके आ जाते हैं, पेरिनियल प्लांट के। ऑलमोस्ट जितने भी मैं एग्जाम्पल में ले लेती हूँ, जैसे कि मैंगो हो गया, मैंगो ट्री, नीम ट्री, कोकोनट ट्री और गुलमोहर है, पलाश है, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, आपको पता है प्लांट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो और भी तरीके हैं क्लासिफाई करने के। फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब जिन प्लांट्स में फूल लगते हैं और जिन प्लांट्स में फूल नहीं लगते। फिर जो प्लेस ऑफ ग्रोथ, जैसे मैंने बताया, उसको हमने एक साथ ले लिया था, बट जनरली टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं और एक्वाटिक प्लांट बोलते हैं, जो लैंड पे लगते हैं और जो वाटर में लगते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो प्लांट की क्लासिफिकेशंस टाइप्स हम कई तरह से कर सकते हैं, पर आपके कोर्स के हिसाब से हम बेसिकली साइज के हिसाब से जाएंगे। सीजन के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल, पर जनरली आपके कोर्स में साइज के हिसाब से है ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये हमें बेसिकली पढ़ना था। और इसके अलावा थॉर्नी और एक्वाटिक प्लांट ही पढ़ना था, जिनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है उसके बारे में। ठीक है, तो अब हम पहुंचेंगे यूजेस ऑफ प्लांट के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज यूजेस ऑफ प्लांट। ये कोई बोलने में कोई इसको एग्जेजरेशन नहीं कहेंगे या अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी लाइफ जो है वो प्लांट पे डिपेंड करती है ना। हम अगर जिंदा हैं तो प्लांट की वजह से जिंदा हैं, ये कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो प्लांट का वो होता है ऑक्सीजन देना। वी गेट फ्रेश एयर, वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट, हमको प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है ना। प्लांट जो है वो एयर को क्लीन करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लांट का। जो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पर वो क्या करते हैं, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जो बैड वाली एयर होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, बैड एयर जो हम सांस छोड़ते हैं वो वाली एयर, या जो गाड़ियों के धुओं से, फैक्ट्री के धुओं से, या कहीं आग लगी हो उस धुएं से जो निकलती है ब्लैक ब्लड, वो जो गैस है उसको प्लांट ले लेता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। एंड वाइल प्रिपेयरिंग फूड इट रिलीजेस ऑक्सीजन, और जब खाना बना रहा होता है उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो एयर तो क्लीन कर ही रहा है बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट इज गिविंग अस ऑक्सीजन ऑल्सो विच इज द लाइफ गैस फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉर एनिमल्स। बिना सांस लिए क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? आप अपनी नाक बंद करके आप 2 से 3 मिनट देखिए, यू कैन नॉट होल्ड योर ब्रेथ, आप अपनी सांस नहीं रोक सकते हैं। 2-3 मैक्सिमम 2 या 3 मिनट आप रोक पाएंगे मैक्सिमम, उसके बाद हम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते हैं। और हमारे सांस लेने के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है ऑक्सीजन, जो हमें मिलता है प्लांट्स से। तो इसलिए मैं कहूँगी कि हमारी जो लाइफ है वो प्लांट पे ही डिपेंड करती है। हम जिंदा हैं तो प्लांट की वजह से जिंदा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन हुआ। बट लेट्स टॉक अबाउट द अदर फंक्शंस ऑफ प्लांट, द डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑन प्लांट्स। पहले हम बात कर लेते हैं कुछ लीव्स की। लीव्स को क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है, पहले लीव्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि नीम का पत्ता है या तुलसी का पत्ता है, उसका क्या यूज है? मेडिसिन, यस यू हैव गेस्ड इट करेक्ट, मेडिसिन। नीम की पत्तियों से कितने मेडिसिनल यूजेस होते हैं, स्किन डिजीज में या अदर तरह के डिजीजेस में काम आता है। तुलसी जो है वो जो है
उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। उस थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाता है तो तुरंत हम अगर तुलसी के पत्ते का अगर ड्रिंक बना के पी ले तो वी गेट रिलीव्ड। उसके अलावा भी तुलसी जो है उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा, और भी बहुत से, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगी, बट हमें ये जानना है कि जो ये लीव्स हैं इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, मिंट में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये तो हो गया मेडिसिनल प्रॉपर्टी लीव्स का। उसके अलावा जो पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं सूख के, और फिर उन पत्तों से मैन्योर बनाया जाता है। मैन्योर समझते हो, वो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खाद, मतलब प्लांट के लिए न्यूट्रिशन बनता है प्लांट के ही पत्तों से। वो पत्ते सड़ जाते हैं, उनको सड़ाया जाता है, कंपोस्ट पिट, फिर उन पत्ते से मैन्योर बनाया जाता है। उसको फिर प्लांट में अगर डालते हैं, खेतों में डालते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, प्लांट्स की हेल्थ अच्छी होती है क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिलता है उससे। तो मैन्योर बनाने के काम आता है। फिर उसके बाद हम लीव्स खाते हैं, खाने के काम तो आता ही है। हम कैबेज खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, जितने भी तरह का साग खाते हैं वो सब लीव्स हैं। मिंट खाते हैं, कोरिएंडर खाते हैं, स्पिनच खाते हैं, एंड जो और भी जितने भी तरह के साग खाते हैं वो सारे लीव्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी लीव्स हम खाते भी हैं। वी यूज लीव्स एज फ्रूट। आई विल राइट ऑल दिस पॉइंट्स। पहले एक बार आपके सामने बात कर लूँ उसमें। अच्छा, कभी कभी पता है आपको लीव्स को लेकर हम ना उसको मोटिव्स, जो डिजाइन बनाते हैं कपड़ों पे, मोटिव्स भी बनाते हैं। फिर कोकोनट और ट्री जो होता है, और डेट पाम जो होता है, खजूर का जो पेड़ होता है, उसके जो लीव्स होते हैं वो ना जो थैच जो रूफ होता है, इसको हम छप्पर बोलते हैं, जो हट टाइप के जो छोटे घर होते हैं उनकी छत बनाने के, रूफ बनाने के काम आता है उसके लीव्स। फिर जो मैंगो ट्री का लीव होता है उसको हम ना बहुत पवित्र भी मानते हैं, घर में पूजा वगैरह होती है तो उस लीव को यूज करते हैं, उसके बंधनवार बनाते हैं। फिर जो बनाना ट्री का लीव होता है वो तो एज ए प्लेट हम यूज करते हैं ना, सर्व करते हैं, उसको फूड सर्व करते हैं बनाना लीव पर। आपने देखा होगा स्पेशली साउथ इंडिया में, केरल साइड में बनाना के लीव पर खाना खाया जाता है और उसको बहुत अच्छा माना जाता है। बनाना लीव्स आर यूज फॉर सर्विंग फूड। फिर उसके अलावा मेहंदी, जो मेहंदी का पत्ता, उससे हिना बनती है, उसको देखने में तो पत्ता ग्रीन कलर का होता है, फिर जब उसको पीसते हैं और उसको जब अप्लाई करते हैं तो इट गिव्स रेड कलर। तो हिना जो है वो भी मेहंदी के पत्तों से बनाई जाती है। तो कितने यूजेस हुए लीव के। फिर हम ड्रिंक्स, जो चाय पीते हैं, वो चाय की पत्ती क्या है, लीव है, तो हमारे ब्रिवरेज के भी काम आता है। फिर जो कुछ पत्ते होते हैं, जैसे तेंदू का लीव होता है, उन पत्तों से प्लेट्स बनाई जाती हैं, बोल्स बनाई जाती हैं। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में आप देखे होंगे शादी ब्याह में जो पत्तल जिसको बोलते हैं, प्लेट्स जो होती हैं वो पत्तों से बनाई जाती हैं। या जो दोना बोलते हैं, वो बोल जैसा जो होता है वो भी पत्ते से बनाया जाता है। बोल्स एंड प्लेट्स आर मेड फ्रॉम लीव्स। फिर मैंने बताया मिंट और कोरिएंडर तो हम मसाले के जैसे ही यूज करते हैं, उसके स्पाइसेस बनाकर हम खाते हैं। तो ये हुए कुछ लीव्स के यूजेस। आई विल राइट डाउन all the uses of leaves जो हम use करते हैं। I will write all these points, but I will write them not in today's video. I will write them in the next video. अभी आज मैंने आपके साथ uses of leaves discuss किया है, and all those points I will write it so that you can note down those things. अभी तो सिर्फ डिस्कस कर लिया है। आज हमने जो बात किया टाइप्स ऑफ प्लांट में, हमने सीजन के हिसाब से प्लांट्स को समझा कि सीजन के हिसाब से किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है। उसके अलावा जो उनकी ग्रोथ जो हमने बताया कि एक्वाटिक और डेजर्ट प्लांट, ये डिस्कस किया। और यूजेस ऑफ प्लांट में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कस किया दैट वी गेट ऑक्सीजन। और सेकंड हमने प्लांट के लीव्स का यूज डिस्कस किया। बट आई विल राइट दीज पॉइंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक जितना भी आपको समझाया है, प्लीज गो थ्रू दैट and read the chapter, and in case of doubt you can clear it, and we will meet in the next video. Okay, thank you.